नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेजाइनल ईचिंग, जिसे मेडिकल टर्म भाषा में प्यूराइटिस वल्वा के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है, यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा वहां पे जलन होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, दाने दाने निकल आते हैं। इवन जब भी वह संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस पार्ट में हमें जलन भी देखने को मिलती है। इस मेडिकल कंडीशन को प्यूराइटिस वल्वा के नाम से जाना जाता है और यह कंडीशन महिलाओं में काफी लंबे समय से बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन, यदि इस मेडिसिन का आप यूज करते हैं तो यह जो सारी कंडीशन है आपकी वह पूरी तरह से क्योर हो जाती है। साथ ही साथ 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप इस कॉम्बिनेशन को घर में ही बना सकते हैं। हाइजीन मेंटेन यानी कि वहां की साफ सफाई भी कर सकते हैं और इस मेडिसिन का यूज, इस मदर टिंचर का यूज यदि आप करते हैं तो यह जो प्रॉब्लम्स है परमानेंटली 100% पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कई महिलाएं ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी लिया है, आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट्स लिया है, कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए हैं, पर यह प्रॉब्लम्स फिर से रिपीट हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन समझना है कि किस मात्रा में हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए ताकि यह प्रॉब्लम्स हमारी पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिलाएं इस समस्या को लेकर दूसरी महिलाओं से शेयर नहीं कर पाती है, शर्माती है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम प्यूराइटिस वल्वा कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी मेडिसिन डिटेल्स में समझाने वाला हूं, डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं कि किन कारणों की वजह से हो जाती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो यह वीडियो आप अंत तक देखें। यदि आप एक मेल है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यह हेल्पफुल होने वाला है। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्यूराइटिस वल्वा यानी कि वेजाइनल ईचिंग क्या होती है मैंने शुरुआत में ही समझा दिया है। सीधे चलते हैं इसके कॉज के ऊपर कि यह किन किन कारणों की वजह से हो जाता है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों हार्मोनल इनबैलेंस। जब भी महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं जिसके कारण हमें प्यूराइटिस वल्वा महिलाओं में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हाइजीन मेंटेन ना कर पाना, यानी कि आप उस पार्ट की साफ सफाई नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो यह प्रॉब्लम्स आप में कुछ समय के लिए देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों डायबिटीज। जिन महिलाओं को डायबिटीज होती है तो यह कॉमन हमें प्यूराइटिस वल्वा की कंडीशन, ईचिंग, जलन, खुजान देखने को मिलती है और उनमें यह कंडीशन क्योर करने में काफी डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों एंटीबायोटिक का अत्यधिक मात्रा में यूज करना। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का यूज करती है, तो उनमें प्यूराइटिस वल्वा की कंडीशन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों इर्रेगुलर पीरियड्स का होना। जब भी हार्मोनल इनबैलेंस होता है और जिन महिलाओं का पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आता है, तो पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद यह कंडीशन हमें महिलाओं में देखने को मिलती है। दोस्तों, यह जो कॉमनली कॉज है जिसके कारण महिलाओं में प्यूराइटिस वल्वा की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, चलेंगे सीधे मेडिसिन की ओर कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए और किस मात्रा में यूज करनी चाहिए। पहले नंबर पे आती है अम्ब्राग्रेसिया 30CH पोटेंसी में आपको यूज करनी है। मैं यहाँ एक फोटो लगा देता हूँ, एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? उस पार्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, वहां पे स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। स्वेलिंग, बर्निंग, जलन, ईचिंग, खुजान वगैरह ये सारी जो कंडीशन है प्लस स्वेलिंग हमें उस पार्ट में ज्यादा देखने को मिलती है। जब भी महिलाएं संबंध बनाती है तो उस पार्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा वहां पे जलन हमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में अम्ब्राग्रेसिया 30 पोटेंसी में महिलाओं को दी जाती है। साथ में जो 3 मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं, उस कॉम्बिनेशन के यदि आप यूज करते हैं तो यह प्रॉब्लम्स परमानेंटली 100% क्योर हो जाती है। अम्ब्राग्रेसिया 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को जीभ में आपको लेनी है। खाली पेट आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, या खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
दूसरे नंबर पर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों सीपिया। सीपिया में जो विजाइना के जो पार्ट होता है, ऊपरी जो पार्ट होता है, वहां पे दाने दाने निकल आते हैं और जब भी वहां संबंध बनाते हैं तो उसमें संबंध बनाते समय बहुत ज्यादा सीवियर पेन हमें देखने को मिलता है। उस पार्ट में ईचिंग हमें देखने को मिलती है और ईचिंग के साथ ही साथ जो महिलाएं होती है उसमें हमें लिकोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, प्लस उसमें लिकोरिया पाया जाता है, तब हमें उस महिलाओं को सीपिया देना चाहिए। और यदि लिकोरिया प्रेजेंट नहीं है तो अम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। इस तरह से कंपैरिजन करके आप सीपिया या अम्ब्राग्रेसिया दे सकते हैं। तो प्लस हमें लिकोरिया देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमें सीपिया 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को देना है। खाली पेट आप इस मेडिसिन का यूज करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों सल्फर। सल्फर हमें ओनली फॉर 30 पोटेंसी में यूज करनी चाहिए। जब भी कोई भी स्किन डिजीज आती है तो सल्फर का यूज हमें 30 पोटेंसी में ही करना चाहिए। जो महिलाएं ने अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक यूज करी है और जो महिलाएं हाइजीन मेंटेन प्रॉपर तरीका से नहीं रख पाती है, उस पार्ट को साफ सफाई से नहीं रख पाती है, जिस कारण यह कंडीशन आप में देखने को मिल रही है, तो सल्फर 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी चाहिए। और उस पार्ट में जब भी वर्निंग होती है, खुजान होती है, तो कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि जब भी ठंडे पानी से आप साफ करते हैं, ठंडा पानी उस पार्ट में डालते हैं तो वहां पे आपको रिलीफ महसूस होता है। तो आपको वहां पे सल्फर यूज करनी है 30 पोटेंसी में, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज करनी है। खाली पेट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें तो खटाई का आपको परहेज करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों कैलकिरिया कार्ब। कैलकिरिया कार्ब बहुत ज्यादा ओबीज यानी कि मोटी महिलाओं में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। गोल आकृति का वहां पे आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, खुजान होती है, प्लस जलन हमें देखने को मिलती है। तो उसमें कैलकिरिया कार्ब 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यूस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक करना है। अम्ब्राग्रेसिया 40 दिन तक आपको यूज करना है, सीपिया 40 दिन तक यूज करना है। सल्फर कम से कम 1 महीने ही आपको लेने की आवश्यकता है। कैलकिरिया कार्ब 2 महीने तक कंटिन्यू आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। इस तरह आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं अदर टिंचर में आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको 3 तरह के मदर टिंचर लेके आने हैं। पहला नंबर पे मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों इचिनेशिया। इचिनेशिया एंटीबायोटिक है। दूसरे नंबर पे लेके आना है अजारक्टा इंडिका, यह नीम से बनाया जाता है। तीसरे नंबर पे लेके आना है कैलेंडुला। ये तीनों मदर टिंचर लेके आने हैं। एक 100 ml की खाली बोतल लेके आनी है, बराबर मात्रा में इसको आपको मिला लेना है और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। उसमें 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 50 बूंद मिला लीजिएगा और उस पानी से डेली आपको वॉश करना है। उस पार्ट को वॉश करना है सुबह शाम, जब भी आपको तकलीफ होती है। यदि दिन में 1 बार भी वॉश करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहां पे जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, जो भी फंगल वगैरह के कारण यदि आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, ईस्ट इन्फेक्शन के कारण भी यहाँ प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ जो मदर टिंचर है काफी इफेक्टिव है, इसका आप एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मदर टिंचर का आपको सेवन भी करना है। तो आप 2 फाइल लेके आ जाइएगा, एक वॉश करने के लिए, एक सेवन करने के लिए। तो इसका सेवन आपको आधे कप गुनगुने पानी से 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में आपको करना है। इससे जो प्रॉब्लम्स आपकी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और यह मेडिसिन टाइम टू टाइम आपको सेवन करना है। दोस्तों यह मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम सेवन करिएगा, आपकी यह जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूं, लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।